बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर हर वाइब। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ऐसे है कि जैसे आजकल हर बंदा इस चीज़ का शिकार है। आप हर घर में देखें आपको एक बंदा डिप्रेशन का मरीज़ मिलेगा और ख़वातीन इस चीज़ का ज़्यादा शिकार हैं। तो कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? अगर एक औरत जो है वो डिप्रेशन का शिकार होती है तो वो क्यों होती है? वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जिनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती है, या ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो उस चीज़ को बार बार सोच के डिप्रेशन, या फिर हम जिसे कहते हैं ना जहनी मरीज़ा जो है वो बन जाती है। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं कि उसके शौहर की तरफ से उसका मिलने वाला रवैया है, या फिर उसके ससुराल की तरफ से रवैया है, या फिर औलाद की तरफ से रवैया है। और इन सारी चीज़ों से हट के एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो होता है रोज़गार, या फिर आमदनी का ज़रिया, या फिर कुछ ऐसे कि उनकी आमदनी कम है या कुछ भी। तो देखें कि अगर आपको लगता है कि आपकी आमदनी कम है, सबसे पहले हम आमदनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सोचें कि आपके ख़र्चे कितने हैं। आप ख़र्चों को आमदनी के मुताबिक जो है वो जो है ना बैलेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। आप देखें कि अगर आपको लगता है कि आप के घर में आपकी जो माहाना आमदनी है वो आपका जो सौदा है वो 10,000 में आता है, तो आप कोशिश करें उस 10,000 में से आप उसको सौदे को 7,000 या फिर 6,000 पे लाने की कोशिश करें और 4,000 बचा लें। या फिर मतलब इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके आप अपने आप को बैलेंस करते जाएँ कि अगर हमारा ख़र्चा, वो कहते हैं ना कि चादर देख कर पाँव फैलाना चाहिए, तो चादर देखकर आपको पाँव फैलाओ क्या, आप पाँव को समेट लो। तो जो जितनी भी ख़वातीन घर चला रही हैं उनको ये बात बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ससुराल की तरफ से कोई रवैया ऐसा मिल रहा है, या फिर आपको शौहर की तरफ से कोई ऐसा रवैया मिल रहा है, तो आप देखें कि गलती कहाँ पर है, गलती किसकी है, ज़्यादा गलती किसकी है। अगर आपको लगता है कि सरासर गलतियाँ जो हैं वो आपके दूसरे अनासर की हैं, मतलब ससुराल वालों की ही है या फिर आपके शौहर की है, तो आप उनको नहीं बदल सकते। आप नहीं बदल सकते उनको। अगर 10 सालों में कोई नहीं बदला, अगर कोई 20 सालों में नहीं बदला, अगर कोई 30 सालों में नहीं बदला, तो वो नहीं बदल सकते। वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये है कि आप खुद को बदल लें। आप आपको अगर बहुत ज़्यादा, जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। मुझे हर टाइम ये होता है कि मुझे ये चीज़ समेटनी है, मुझे वो चीज़ समेटनी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉज़ की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास कुछ ऐसी ख़वातीन आती हैं जो कहती हैं कि हमें सफाई का जुनून है, और हमारे घर में एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि कोई आती है कहती है मुझे सफाई का जुनून है, और हमारे घर में सारे जो है वो फैलावा करने वाले लोग हैं। तो आप इस चीज़ को अपनी कम कर दें। आप आहिस्ता-आहिस्ता फिर इस तरह हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि फैलावा जो है बस ठीक है, जो ऊपर-ऊपर से सफाई हुई है बस ठीक है। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपके घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं और आप नहीं हैं, तो आप उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लें। देखें, ससुराल जो है वो ये है कि थोड़ा-सा आप उनके हो जाएँ और थोड़ी-सी अपनी मनवा लें। ससुराल इसी चीज़ का नाम है। तो ज़्यादा सोचने से, बहुत ज़्यादा उसके मुताबिक रिएक्ट करने से आप ख़ुद अपने आप को जो है वो परेशान करते हैं, आप खुद ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, लेकिन किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने आप को बदल लें, क्योंकि हम बहुत कोशिश करके भी अगर किसी को नहीं बदल सकते, तो यही है कि फिर हम अपने आप को बदल लें। और बाकी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस सब को आप बदला ना लें, आप खुदा पे छोड़ दें। देखें, खुदा जो है हर चीज़ का बेहतरीन बदला देने वाला है, बेहतरीन अजर देने वाला है। और आप कुछ सालों में ही, कुछ टाइम में ही देखेंगे कि वो सारा अजर, वो सारा बदला जो है वो उन लोगों को भी मिल रहा होगा और आप लोगों को भी मिल रहा होगा। तो मेरी ख़वातीन से यही गुज़ारिश है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है। बराए मेहरबानी आप लोग अपने आप को जलाना, फूँकना बंद करें, अपने आप को डिप्रेस करना बंद करें। आपकी औलाद है, आप अपनी औलाद के लिए जिएँ, आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है। और आजकल तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एवरेज 55, 50, 45 इस एज में जो है वो लोगों की डेथ्स हो रही हैं। तो देखें, जो भी आपका आज का टाइम है उसे अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। लड़ने झगड़ने से, चीखने चिल्लाने से, लोगों को अपने मुताबिक बदलने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, आप अपने आप को बदल लें, उनके मुताबिक थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाएँ, और फिर बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि वो आपके मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। तो अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें, और ये जो आपका वक़्त मौजूद है ना, इसको बेहतर तरीके से गुज़ारने की कोशिश करें। थैंक यू।